सबको जय मसीह की। आज का जो हमारा मैसेज का टॉपिक ये है कि हम लोग पाप को क्यों छोड़ना चाहिए या फिर पाप को कैसे छोड़ा जाता है। पाप को क्यों छोड़ना चाहिए और पाप को कैसे छोड़ा जाता है, ये वचन बोलकर मैं आप लोग को आगे ले जाऊंगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही ध्यान के साथ इस वचन को सुने, क्योंकि जब भी हम पाप के बारे में बात करते हैं शैतान हमको कभी भी अच्छा से इसके वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए मौका नहीं देगा। शैतान के पास एक ऐसा हथियार है जो सारा धरती का लोग को वो अपने बस में कर रहा है। वो क्या है? पाप। वही इंसान की कमजोरी है। तो शैतान इसको अच्छा से जानता है, इसलिए क्या करता है शैतान? पाप को इस्तेमाल करता है लोगों को परमेश्वर से दूर करने के लिए। तो शैतान के पास केवल एक ही चीज़ है हमको परमेश्वर से अलग करने के लिए, स्वर्ग से अलग करने के लिए, वो है पाप। पाप हमसे शैतान करवाता है और वो अपने साथ हमको लेके जाता है और आखिर में हमको कहाँ लेके जाएगा? नरक में। ये बहुत इम्पोर्टेंट वचन है और आजकल के ज़माना में बहुत ही कम वचन बोला जाता है पाप के बारे में। जब तक आपके दिल में पाप है आप परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर पाएंगे। ये सच है झूठ है? सच है। बाइबल में अगर आप एक ऐसा शब्द देखोगे जो शब्द परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पूरी बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो वो शब्द क्या है? पाप। पाप के वजह से आदम और हवा परमेश्वर से अलग हो गए। पाप के वजह से दुनिया में तकलीफ आया, बीमार आया, मृत्यु आया। पाप के वजह से क्या क्या नहीं हुआ। पाप की वजह से ही प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा और खुद को क्रूस पर बलिदान देना पड़ा। और मैं जानता हूं कि जब मैं आपको पाप के वचन बोलकर लेके जाऊंगा, शैतान आपको शांति से सुनने नहीं देगा। आपका माइंड बार बार डिस्टर्ब होगा, आप इधर उधर सोचोगे। क्यों? क्योंकि मालूम है कि आज मैं शैतान के विरुद्ध में प्रचार करने जा रहा हूँ। शैतान का जो प्लान है उसको मैं सबके सामने बताने जा रहा हूँ। शैतान का सीक्रेट है ये। तो शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप इस वचन को अच्छा से सुनो बोल के। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वचन खत्म होने तक बहुत ही ध्यान से सुने कि पाप हमारे लिए कितना खतरनाक है और पाप हमको क्यों छोड़ना चाहिए। ठीक है? तो पहली बात तो ये है, पाप हमको क्या कर सकता है। यशायाह 59:2 में और मीका 3:4 में ये वचन लिखा गया कि अगर हमारे पास पाप है तो परमेश्वर हमसे मुंह फिराएंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारा पाप हमको क्या किया है? परमेश्वर से हमको अलग कर दिया है और परमेश्वर हमको देख नहीं पाता है क्योंकि हमारे अंदर पाप है, इसलिए वो मुंह छुपाता है और हम जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसको नहीं सुनता है। थोड़ा सोचिए, हम इतने साल से जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? उसका कारण है ये। तो आपको जवाब मिल गया। आज तक का आपका प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे अंदर पाप है। तो पाप को छोड़ना जरूरी है कि नहीं? नहीं तो हम जितना प्रार्थना करते हैं वो बेकार है। आप लोग देखे होंगे ना, जो बड़े बड़े प्रभु का दास लोग होते हैं उन लोग एक बार प्रार्थना किया हो गया, और हम लोग कितना प्रार्थना करते हैं फिर भी नहीं होता है। क्यों? हमारे बीच में क्या डिफरेंट है, क्या फ़र्क है कि उन लोग पाप से दूर रहे। जब कभी भी हम पाप करते हैं हम लोग शैतान के अधीन में चले जाते हैं, शैतान के साथ हमारा दोस्ती हो जाता है, हम शैतान के राज्य में चले जाते हैं। तो जब हम पाप से दूर रहते हैं और प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जानबूझकर अगर हम लोग बार बार पाप करते जाएंगे तो क्या हो सकता है कि हमारे अंदर जो उद्धार है, स्वर्ग में जाने का जो मौका हमको मिला है, वो मौका हम लोग खो देंगे। हम लोग का ये वचन को देखेंगे, इब्रानियों की पत्री 10:26 क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जानबूझकर, सच्चाई को जानने के बाद भी जानबूझकर अगर हम लोग पाप करते रहें तो क्या होगा? उसमें और दूसरा कोई बलिदान नहीं है। हम लोग जो पाप किया अभी उसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा और हम सभी पाप को क्षमा हो गया है कि नहीं? ये होने के बावजूद, क्रिश्चियन बनने के बावजूद पाप को छोड़ेंगे नहीं, दिन ब दिन हमारे अंदर पाप बढ़ता ही जाएगा। तो अब क्या हो सकता है कि उसके लिए और प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं मरेंगे। उसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग, हमारा जो उद्धार है, स्वर्ग में जाने का जो मौका है, उसको हम लोग खो देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर पाप कितना डेंजरियस है और कुछ लोग इसके बारे में सीखते भी नहीं हैं और कुछ लोग इसके बारे में सीरियसली सोचते भी नहीं। पाप को ना बोलने के लिए सीखना है हमको। नहीं करना है मतलब नहीं करना है, सीरियस होना है। अगर सीरियस नहीं हुए तो
कहीं ना कहीं हम लोग स्वर्ग में जाने का मौका हम लोग धीरे धीरे खो रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है ये, इसको नॉर्मली में नहीं लेना है। जो तीसरा पॉइंट ये है कि हम लोग बार बार पाप करने से, ज़्यादा पाप करने से क्या होता है, हम लोग हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होने का मतलब क्या है, अनंत काल के लिए हम लोग परमेश्वर से अलग हो जाते हैं पाप करने से। नरक में एक बार आदमी गया तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो हम बार बार पाप करने से हमको उसका प्रतिफल मिलता है, क्या है वो, मृत्यु। मृत्यु मतलब हम पाप के वजह से हम हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। और हमेशा के लिए परमेश्वर के अलग हो जाने का मतलब है नरक में गिरना। वही होता है हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होना। उसका मतलब क्या है कि पाप के पास इतना कैपेसिटी है कि आपको पूरी तरह से नरक में डाल देगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय 14 और 15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा पाप कर रहे हैं तो पाप क्या जन्म देता है, मृत्यु को। और यहाँ पे जो शब्द मृत्यु लिखा है उसका मतलब है अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग होना, मतलब नरक में जाना। तो शैतान ये पाप को यूज कर रहा है हमको परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग करने के लिए। और जो आखिरी बात है जो पाप हमसे कर सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, वो क्या है, विचार। जजमेंट डे, न्याय के दिन में हमको परमेश्वर के सामने खड़ा कर देगा। जितना कुछ भी आपने पाप किया है वो सारा पाप को परमेश्वर के सामने खड़ा होकर आपको हिसाब देना पड़ेगा। देखेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से 15। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देख, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हर इंसान, चाहे वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, इसराइल में हो, कहीं पे भी हो, टाइम आएगा अंत के दिन में क्या करना पड़ेगा, उसको अपना पापों का हिसाब परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा न्याय के दिन में। 10 साल से 15 साल से रखे हैं हम लोग कुछ पाप, अभी तक नहीं छोड़े। इस दुनिया में आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, पर एक बार आपका जीवन जाने से इतना बड़ा नुकसान होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। अभी नरक है कि नहीं, आप बोलोगे नरक नहीं है, हम तो देखा नहीं, मालूम नहीं, हम जैसा मर्जी वैसा जिएंगे, ऐसा सोचते हैं हम लोग, है कि नहीं। नरक है करके आप लोग क्यों विश्वास करना चाहिए। मैं क्यों विश्वास करता हूँ नरक है बोल के, नरक है बोल के मैं इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है कि नरक है। यीशु मसीह इस दुनिया का नहीं था, वो बाहर से आया था। तो यीशु मसीह को मालूम है कि सच में नरक है। अगर यीशु मसीह ने बताया है तो आप चाहे विश्वास करो या ना करो, नरक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि पाप हमसे क्या कर सकता है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ हम पाप को कैसे छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हमको पाप कैसे छोड़ सकते हैं वो है, पहली बात तो आपको यीशु मसीह के साथ हमेशा कनेक्ट रहना है। किसके साथ, यीशु मसीह के साथ। उठना है, थैंक यू जीसस। बैठने का टाइम, थैंक यू जीसस। चलने का टाइम, थैंक यू जीसस। बात करने का टाइम, थैंक यू जीसस। सोने का टाइम, थैंक यू जीसस। जो कुछ भी करो, थैंक यू जीसस। जो कुछ भी कर रहे हो, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद हर चीज़ के लिए। जिस वक्त जिस परिस्थिति में आप जो कुछ भी देखते हो उसको परमेश्वर के साथ कनेक्ट करना है, परमेश्वर के साथ बात करना है। परमेश्वर के साथ बात करने के लिए आपको हमेशा मौका ढूंढना चाहिए। अगर आप हमेशा यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होकर रहेंगे तो आप पाप करने के लिए आपका मन नहीं जाएगा, या फिर पाप हो गया तो अभी इमीडिएटली आप परमेश्वर को माफ़ी मांगो। दूसरा चीज़ क्या करना है पाप को छोड़ने के लिए, हमेशा ये दिमाग में याद रखना है कि इस वक्त अभी मेरे को परमेश्वर देख रहा है। कब देख रहा है, जब आप पाप कर रहे हो उस वक्त भी परमेश्वर आपके सामने है और आपको देख रहा है। क्या ये झूठ है? नहीं, परमेश्वर हमको देख रहा है कि नहीं? देख रहा है, हमेशा देख रहा है। भजन संहिता अगर 139 में आप अगर पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर हमारा उठना बैठना चलना सोचना हर चीज़ को वो देखता है, हर चीज़ ध्यान देता है, हर चीज़ को परमेश्वर देखता है। तो क्या आप जब पाप करते हो तब क्या परमेश्वर नहीं देखता है? देखता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे परमेश्वर देख रहा है। कब? जब मैं पाप कर रहा हूँ तब भी।
पहली बात हमने क्या देखा कि हमेशा यीशु मसीह के साथ कनेक्ट रहना है। दूसरा बात हम लोग ये देखा कि जब मैं पाप कर रहा हूँ तब मेरे को परमेश्वर देख रहा है, ये इस बार में आपको सतर्क रहना है। और तीसरा बात ये है कि हम लोग पाप कैसे छोड़ सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल है, जो मेरे ज़िंदगी में मैंने खुद अनुभव किया है, वो है आराधना। जब आप आराधना ज़्यादा करते हो तो आप बहुत प्रार्थना करते हो, तो जब आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना किया, आराधना में बहुत ज़्यादा परमेश्वर को आराधना किया, तब आप अगले टाइम में आपको मन ही नहीं होगा पाप करने के लिए। तो अगर हम लोग हमेशा ऐसे आराधना करेंगे तो क्या हम लोग पाप करेंगे? नहीं करेंगे। पाप करने का मन नहीं होगा। हम लोग पाप क्यों करते? क्योंकि हम लोग आराधना नहीं करते, परमेश्वर से दूर चले जाते। 3 पाप आप सोचो जो कि आप अभी तक नहीं छोड़ पाए। आपको दिमाग में आएगा वो 3 पाप कि क्या वो 3 पाप है जो अभी तक आप नहीं छोड़ पाए। तो उसको कैसे छोड़ना है? इसके जरिए पहले क्या करना है? यीशु मसीह के साथ हमेशा बात करने के लिए कोशिश करना है। दूसरा क्या करना है? जब कभी भी आप पाप करते हो परमेश्वर मुझे देखता है बोल के मानना है। और तीसरा क्या करना है? जितना हो सके उससे ज़्यादा आराधना करना है। एक वचन हम लोग देखेंगे, गलातियों की पत्री 5 अध्याय 24 पद। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो हम लोग क्या देख पाते हैं यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो अगर आप यीशु मसीह में हो तो आप क्या किए हो? ऑलरेडी आपका शरीर का जो बुरी लालसाएं हैं, बुरी आदतें हैं, बुरी बातें, बुरी सोच, बुरी कार्य, जो शरीर की गलत अभिलाषाएं, वो सब चीज़ आपने क्या किया है? यीशु मसीह के साथ क्रूस पे आपने चढ़ा दिया है। पौलुस ने इसलिए ऐसा कहता है कि मैं और अभी मेरे अंदर जीवित नहीं हूँ, बल्कि मसीह ही मेरे अंदर जीवित है और मैं अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो मेरे अंदर कौन जी रहा है? यीशु मसीह जी रहा है, मैं नहीं। मैं मर गया हूँ। मेरा इच्छा, मेरा अभिलाषा, मेरा जो पाप करने का स्वभाव वो सब मर गया है। मेरे अंदर कौन जी रहा है? यीशु मसीह जी रहा है। इस दुनिया में 2 राज्य हैं, एक शैतान का और प्रभु यीशु मसीह, एक आत्मिक राज्य और एक शारीरिक राज्य। तो हमारा शरीर और आत्मा के अंदर हमेशा युद्ध होता है पाप के बारे में लेकर। शैतान आपको कान में आकर बोलेगा लास्ट टाइम के लिए आज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपका आत्मा क्या बोलेगा? नहीं करना चाहिए। और आपकी आखिरी सांस तक क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना चाहिए खुद के साथ पाप से जीतने के लिए।